अरे मुख्यमंत्री को हाईजैक कर लिया गया है। भारत देश के इतिहास में पहली बार हाईजैक किया गया है मुख्यमंत्री को। कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है। अगर कार्यकर्ताओं को हत्या ही करना है तो गाड़ी चढ़ा दीजिए अपने शरीर पर। अब हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं मेरे मुख्यमंत्री को मुझे दर्शन करने दीजिए। इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या लगता है किन लोगों की साजिश? ये पूरे अमित शाह की साजिश है। अमित शाह ने मुख्यमंत्री को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। अब क्या रणनीति होगी? हम लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दे। हम प्रशासन से कहते हैं गाड़ी चढ़ा दीजिए। आत्महत्या करने के लिए तैयार है आदमी, आत्महत्या कर लेगा। आपको उम्मीद थी ऐसा कि मुख्यमंत्री के साथ ये हो जाएगा? कोई उम्मीद नहीं थी। होली में इस तरह से हम लोगों को बर्बाद कर दिया गया है। पूरे पार्टी को बर्बाद करने का साजिश है। हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मैक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज भी हम चर्चा करेंगे अपने वीडियो में बिहार की उठती बैठती और चर्चाओं के बारे में, अफवाहों के बारे में, बिहार की राजनीति के बारे में। बिल्कुल ताज़ा घटनाक्रम के अनुसार ये देखा जा रहा है कि 20 साल से अधिक मुख्यमंत्री पद संभाले हुए नीतीश कुमार ने आखिर राज्यसभा जाने का निर्णय क्यों लिया। ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बताते चूक नहीं रहे हैं। उनका ये कहना है कि नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो राज्यसभा में जाए। अफसोस की बात ये तो वही बात हुई कि हाथी की सवारी करने के बाद कोई आदमी गधे की सवारी करने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे विपक्षी दलों का ये आरोप है कि नीतीश कुमार की कनपटी पर रखकर, कट्टा रखकर उनसे मुख्यमंत्री पद पे इस्तीफा लिखवाया जा रहा है। ये समझ रहे हैं कि अब इस समय देश की राजनीति में सिर्फ नीतीश कुमार ही चर्चा का विषय बने हुए हैं। नीतीश कुमार ऐसे नेता हैं जिनकी चतुराई और घातपन के बारे में सभी जानते हैं। 20 साल तक मुख्यमंत्री बने रहने के लिए उन्होंने कौन कौन से हथकंडे नहीं अपनाए हैं, इस बारे में चर्चा की जा सकती है। कभी एनडीए में तो कभी महागठबंधन में, यानी कि वो 20 साल तक इधर से उधर लुढ़कते रहे। इसीलिए राजनीति वाले लोग, राजनीति जगत के पंडित उनको पलटू राम का भी नाम से जानते हैं। नीतीश कुमार की जो वर्तमान पिछले 1.5-2 साल से जो मानसिक और शारीरिक स्थिति है, उस पर भी लोग चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि 75 साल के नीतीश कुमार को अब राजपाट से दूर कर दिया जाए, और ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। उनको कान पकड़ के सत्ता से उतार दिया है। कहने को ये जरूर है कि हाथ में गुलदस्ता लिए अमित शाह नीतीश कुमार के पास जाते हैं, लेकिन लोगों को ये भी नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर कब तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पर ही संतोष कर ले। आपको याद होगा कि चुनाव से पहले भी ये चर्चा चल रही थी कि नीतीश कुमार को अब मुख्यमंत्री पद के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानती है कि बिहार में उसके पास कोई ऐसा नेता नहीं, लोकप्रिय, सर्वप्रिय, जिसके आधार पर वो बिहार में अपने कदम मजबूत कर सके। लेकिन नीतीश कुमार जैसा घाघ आदमी भी, अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं, के बुने हुए जाल में फंस गए। चुनाव के समय भी आपसी तालमेल नहीं दिखा, लेकिन एंड टाइम पर जब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि वो बिहार में बिना नीतीश के एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो तब उन्होंने ये कहा कि नेतृत्व में नीतीश कुमार के चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन दोनों के ही पोस्टर में अलग अलग बात थी। वहां पर जेडीयू के पोस्टर में गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पोस्टरों में दिख रहा था मोदी और नीतीश नेतृत्व में चुनाव। ये मंशा भारतीय जनता पार्टी की पूरी तरीके से साफ थी। वो कह रहे थे कि नेतृत्व में जरूर नीतीश के चुनाव लड़ा जाता है,
लेकिन मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे इस पे संशय बना रहा। टीवी चैनल्स पे ये डिबेट में देखा गया, बहुत से लोगों ने इस पर चर्चा भी की कि सवाल जवाब भी अमित शाह से हुए। अमित शाह भी गोलमोल तरीके से जवाब देते रहे। उन्होंने कहा कि जब जीत जाएंगे हम तब विधायक दल का नेता चुना जाता है, ऐसी परंपरा है। लेकिन ऐसी परंपरा केवल कहने के लिए होती है। क्या राजस्थान में विधानमंडल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया गया? क्या मध्य प्रदेश में विधायक दल का नेता चुनकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया? मतलब जब भी जहां पिछले 12-14 साल के पीरियड में देखा गया है कि बीजेपी अपने साथी दलों के साथ हमेशा षड्यंत्र करते आ रही है। महाराष्ट्र का उदाहरण सबसे बड़ा है कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का बोला गया, सरकार आई, लेकिन एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं बने। लेकिन बिहार में जब नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, वहां पे इनकी जीत हुई। वहां पर कुछ कारण के वश उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। वो पहले मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन नीतीश कुमार ने जो खेला अपना, वो खेले की वजह से वो मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब उनको ट्रैप में लाकर, अब उनको मुख्यमंत्री पद से हटाकर बीजेपी अपने साथी दलों को हमेशा धोखाधड़ी करते आ रही है और उनसे बेईमानी करते रहे। उसका उदाहरण आपको स्पष्ट तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लग रहा है पूरा उनके साथी, महाराष्ट्र में भी वही हाल है, उनके साथी दलों को तोड़ा जा रहा है। तो इसलिए हर जगह बीजेपी अपने साथियों को ही खत्म करने का काम करते हैं। बिल्कुल, साथियों को ब्लैकमेल करती है, उनको खत्म करती है, उनके लोगों को अपने साथ लेके खड़ी कर जाती है। ये बीजेपी का काम है। थैंक यू सर। 21 साल से एनडीए की सरकार चल रही है और 21 साल में बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य, सबसे ज्यादा यहाँ पलायन, सबसे ज्यादा गरीबी, कारखाना निवेश के मामले में बिहार सबसे चौपट, प्रति व्यक्ति आय बिहार का सबसे कम, शिक्षा स्वास्थ्य के मामले में, खेल कूद के मामले में बिहार सबसे फिसड्डी राज्य। 21 साल बिहार की जनता ने एनडीए सरकार को मौका दिया और केवल बिहार जो है देश का सबसे गरीब राज्य, सबसे बेरोजगार राज्य में गिनती आती है। मेरा ये कहना है कि बिहार 21 सालों में केवल अपराध, भ्रष्टाचार, कुशासन, तानाशाही, अफसरशाही जो है बढ़ा है और इस बजट में कुछ भी जो है खास नहीं है। विधानसभा चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू के नेताओं के बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर आपस में काफी टकराव की स्थिति दिखी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े धैर्यपूर्वक परिस्थितियों का अवलोकन करके उस समय सामंजस्य बैठाते हुए यही कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन इस बात को उन्होंने नहीं माना कि अगला सीएम नीतीश कुमार ही होगा। लेकिन जब चुनाव के परिणाम आते हैं तो 89 सीट लेकर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती है और 85 सीट लेकर जनता दल यू यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी दूसरे नंबर पर रहती है। तब भी लोगों के मन में ये संशय चल रहा था कि विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद पे कौन बैठने जा रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बड़े सूझबूझ के साथ मन में यह संशय दिखाने की कोशिश नहीं की कि उनके मन में क्या चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तो बनाया, लेकिन 3.25 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार को गद्दी से उतार दिया। बड़े ही प्रेम भाव से स्वागत समारोह के बीच में अमित शाह ने नीतीश कुमार को बिहार से बेदखल कर दिया। ये भी कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने अपने आगामी राजनीति के लिए बिहार की जनता के मत को
दांव पे लगा दिया, गिरवी रख दिया। भारतीय जनता पार्टी के हाथों जो जनमत आया था, जनादेश आया था, उसको बेच दिया। ये साफ हो गया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 16 साल तक बिहार में कब्जा पाने के लिए धैर्यपूर्वक इंतजार किया। वैसे तो नीतीश कुमार एनडीए में आते जाते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 12 साल में जिस तरीके से नीतीश कुमार के साथ सामंजस्य बैठाया, उनके धैर्य की तारीफ करनी चाहिए कि नीतीश कुमार को किस तरीके से रास्ते से हटाया जाए। ये अमित शाह ने बहुत धैर्यपूर्वक इस योजना को अंजाम दिया। कहते हैं कि नीतीश कुमार को सेंटर की राजनीति में लाएंगे। ये सब भ्रम फैलाने की बात है। लेकिन एक बात तो ये समझिए कि बिहार की जनता को ये भी इस बात का बिल्कुल भी अफसोस नहीं कि नीतीश कुमार बिहार में हैं या राज्यसभा के सदस्य हैं। उनको तो जो समस्याएं और जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को जो पूरा करेगा, जनता उसी के गुण गाएगी। वो जमाने गए जब नेताओं के सहारे लोग रहते थे। अब तो जिसकी लाठी उसी की भैंस होती है। चुनाव के ठीक पहले 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं के खाते में डालकर केंद्र सरकार और बिहार सरकार ने जनता के मुंह को बंद कर दिया। 10,000 जिसके खाते में गए, उसने खुलकर, महिलाओं ने खुलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सदस्यों को जिताया। तो अब ये कहना कि कोई नैतिकता नाम की चीज़ अब जनता के दिमाग में नहीं है। सुशासन बाबू होंगे, अपने समय में रहे होंगे। फिलहाल सुशासन बाबू कहे जाने वाले नीतीश कुमार को बीजेपी ने बंधक बना लिया है। वो भी इसलिए कि पुत्र मोह में वो फंसे हुए हैं कि आखिर निशांत कुमार का क्या होगा। सुनने में ये आ रहा है कि निशांत कुमार को बिहार की सरकार में डिप्टी सीएम का पद मिलने वाला है। दूसरी बात ये भी समझ में आ रही है कि निशांत कुमार को भी शायद राज्यसभा का मेंबर बनाया जा सकता है। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन यह है कि महागठबंधन, खास तौर से तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि नीतीश कुमार को ये इनके प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से बेदखल कर दिया है या बिहार से नीतीश कुमार को तड़ी पार भेज दिया है।